एरिया 51 का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एलियंस, यूएफओ या सीक्रेट लैब? आखिर ये जगह है कहाँ और ये टॉपिक इतना वायरल क्यों हो रहा है? सिंपल वे में समझते हैं। यूएसए में लास वेगास से अप्रॉक्स 130 किलोमीटर दूर नेवाडा डिस्ट्रिक्ट में डेजर्ट के बीचों बीच एरिया 51 नाम की एक जगह है। ये जगह इतनी हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर आम आदमी तो क्या, ड्रोन भी सीधा नहीं घुस सकता। इसके चारों तरफ वार्निंग साइंस, सिक्योरिटी फोर्स, इवन इसका एयर स्पेस भी रेस्ट्रिक्टेड है। नाउ ये टॉपिक इतना वायरल क्यों हो रहा है? इसके मेनली दो रीजन है। रिसेंटली बराक ओबामा एक पॉडकास्ट में कैजुअली बोल देते हैं कि एलियंस हो सकते हैं, बट मैंने नहीं देखे हैं। Couple questions here. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility, unless there's this enormous conspiracy. नहीं देखे हैं। इसके कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कहते हैं और पेंटागन और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को यूएफओ और यूएपी फाइल रिलीज करने के ऑर्डर देते हैं। बस फिर क्या था, लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी और इंटरनेट पर रूमर्स तेजी से फैलने लगे। तो आप सबको क्या लगता है, क्या सच में एरिया 51 का राज खुलने वाला है या फिर ये सिर्फ एक वायरल पॉलिटिकल स्टंट है? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एक्चुअली एरिया 51 को बनाया क्यों गया था, बॉब लाजर का इससे क्या कनेक्शन है और क्या सच में एरिया 51 में एलियंस कैद हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है एरिया 51 को एक्चुअली बनाया क्यों था। ये बात है 1960 की, जब दुनिया एक अजीब टेंशन से गुजर रही थी। एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे पर नजर रखना चाहते थे। इसी ग्लोबल टेंशन को हिस्ट्री में कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने नए नए मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेस्ट कर सके। एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से दूर हो, जहां मीडिया, पब्लिक, इवन स्पाइस भी ना पहुंच सके। इसी पर्पज से नेवाडा के डेजर्ट में एक हाईली सीक्रेट बेस बनाया गया जिसको नाम दिया गया एरिया 51। यहाँ अमेरिका ने कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट टेस्ट किए जो कि उस टाइम साइंस फिक्शन जैसे लगते थे। यहाँ सबसे पहले टेस्ट हुआ लॉकहीड U-2 एयरक्राफ्ट। ये प्लेन इतना हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता था कि उस टाइम के रडार सिस्टम भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। इसका काम था सोवियत टेरिटरी के ऊपर फ्लाई करके फोटोस और इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। बाद में यहाँ पर टेस्ट हुआ एक और लेजेंडरी एयरक्राफ्ट लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। ये प्लेन दुनिया के सबसे फास्ट एयरक्राफ्ट में से एक था। इसकी स्पीड मैक 3 तक पहुंच सकती थी, यानी नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से लगभग 3 गुना तेज। और सिर्फ स्पीड ही नहीं, ये प्लेन 80,000 फीट से भी ज्यादा हाइट पर फ्लाई कर सकता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम आम लोगों को इन सीक्रेट एयरक्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। सोचो, अगर 1960 में कोई इंसान रात में एक अजीब सा बहुत तेज और हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट देखे जो नॉर्मल प्लेन जैसा दिखता भी ना हो, तो वो लोग क्या सोचेंगे? बहुत से लोगों ने जब ऐसे एयरक्राफ्ट देखे तो उन्होंने समझा शायद ये यूएफओ हैं या शायद किसी एलियन का स्पेसक्राफ्ट। और धीरे धीरे यहीं से शुरू हुई एरिया 51 और एलियंस की मिस्टीरियस कहानियां। लोग कहने लगे एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी रखी हुई है। कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि यहाँ पर एलियंस बॉडी को प्रिजर्व कर रखा है। लेकिन रियलिटी ये है कि एरिया 51 का मेन पर्पस था टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी और स्पाई एयरक्राफ्ट को डेवलप करना। फिर भी इतनी सीक्रेसी और मिस्ट्री की वजह से आज एरिया 51 दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। बट सच क्या है, ये शायद कुछ लोग ही जानते हैं। अब समझते हैं बॉब लाजर का एरिया 51 से क्या कनेक्शन था। साल था 1990। एक आदमी अचानक टीवी पर आता है और एक ऐसी स्टोरी बताता है जो दुनिया भर में डिस्कशन का टॉपिक बन जाती है। एक टीवी इंटरव्यू में लाजर ने क्लेम किया कि एरिया 51 के पास एस्पोन नाम की एक हाईली सीक्रेट साइट पर काम करता था जो कि माउंटेन से घिरी हुई थी। लाजर के अकॉर्डिंग इसका काम बहुत ही अनयूजुअल था। इसने क्लेम किया कि इसने वहां एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे हुए देखे और साइंटिस्ट उन स्पेसक्राफ्ट को स्टडी कर रहे थे और इसको वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए हायर किया गया था। इसने ये भी क्लेम किया वहां एक अननोन एलिमेंट था जो इन स्पेसक्राफ्ट को पावर देते थे और वो एलिमेंट नेचुरली अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब ये इंटरव्यू टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ तो मीडिया में एकदम हलचल मच गई। लोगों ने तुरंत एरिया 51 को एलियन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एलियंस थ्योरी, कंस्पायरेसी वीडियो और डिस्कशन हर जगह स्प्रेड होने लगे। लेकिन हर कहानी का दूसरा साइड भी होता है। यूएस गवर्नमेंट ने लाजर के एलियन क्लेम्स को कभी ऑफिशियली वेरीफाई ही नहीं किया और जब मीडिया ने इसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की तो कुछ स्ट्रेंज चीजें सामने आई, जैसे इसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कभी ऑफिशियली वेरीफाई ही नहीं हो पाए और जहां इसने पढ़ाई करने का क्लेम किया था उन यूनिवर्सिटी में भी इसका कोई क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी वजह से आज भी लोग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बॉब लाजर सच बोल रहा था और कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, बॉब लाजर के इंटरव्यू के बाद एरिया 51 और एलियंस की मिस्ट्री और भी ज्यादा फेमस हो गई है। साल 2019
उसमें एरिया 51 से जुड़ा एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ। इंटरनेट पर एक फेसबुक इवेंट वायरल हो गया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इस इवेंट का आइडिया था कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ एरिया 51 के गेट तक पहुंच जाएं तो हो सकता है वो बेस के अंदर देख सकते हैं कि क्या छुपा है। और कुछ ही दिनों में ये इवेंट इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और मिलियंस ऑफ लोगों ने इस इवेंट को ऑनलाइन ज्वाइन किया। लेकिन जब इवेंट का एक्चुअल दिन आया तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। सिर्फ कुछ 100 लोग ही एरिया 51 तक पहुंचे, बट यूएस मिलिट्री और सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट थी और किसी को भी बेस के अंदर घुसने की परमिशन नहीं दी गई, इसलिए कोई एक्चुअल ब्रीच नहीं हुआ। और आखिर में ये इवेंट एक इंटरनेट मीम और फन गैदरिंग बन के रह गया। बट एक बात क्लियर हो गई, एरिया 51 की मिस्ट्री आज भी लोगों को उतना क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट देती है जितना पहले देती थी। नाउ आप सबको क्या लगता है, क्या एरिया 51 में सिर्फ सीक्रेट एयरक्राफ्ट टेस्ट होते हैं या सच में वहाँ कोई एलियन का राज छुपा हुआ है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।